स्टार्टअप के जमाने में उन्होंने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें सिर्फ पैसा कमाना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद था लोगों को यादगार बनाना। आप बताएं कि ये स्टार्टअप में अलग क्या है? हर वक्त सोचते हैं लोग चले जाते हैं, मगर चलेगा कौन, चला गया, उनकी मेमोरीज हमारे साथ रहती हैं, मगर हम लोग भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को। हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जिसको हम लोग लाइफ इंडेक्स बोलते हैं, मगर LYFE brings lot of emotions, a lot of credibility and lot of legacy behind it. हम लोग इन लोगों को love you forever देना चाहते हैं। हम लोग याद कहते हैं, यादें मे बी नेक्स्ट जनरेशन ही याद करेंगी, मगर उनसे कुछ लर्निंग्स डेफिनेटली मिलेंगी। आप अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में क्या जानते हैं इस टाइप पे? ज़्यादा नाम याद रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहती है या डेथ डेट रहती है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है इंस्पायरिंग टॉक्स विद ईश नारंग के इस पॉडकास्ट शो में। हम अपने शो में अलग अलग पर्सनैलिटीज़ को लेके आए हैं। हम रोबोट मैन्युफैक्चरर को भी लेके आए, हम लोग सोशल सर्विस करने वाले ऐसे लोगों को लेके आए जिन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया, ऐसे लोगों को लेके आए जिन्होंने जीरो से हीरो बने। और आज मैं बहुत ही लकी अपने आप को मान रहा हूँ कि हमारे साथ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो सोशल सर्विस कर रहे हैं, जिनके बारे में हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने एक जीरो से हीरो बन गए हों। स्टार्टअप के ज़माने में उन्होंने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें सिर्फ पैसा कमाना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद था लोगों को यादगार बनाना। और उन्होंने एक ऐसा स्टार्टअप किया जिससे लोगों की यादों को संजोया जा सकता है। तो ऐसा क्या है, मैं उन्हीं के मुंह से जानना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी क्या नई चीज़ की है। तो आइए सब मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर मनोज स्वरूप। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू नारंग जी। मनोज जी, तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए, आप बताएं कि ये स्टार्टअप में अलग क्या है ऐसी चीज़ जिससे यादों को संजो के रखा जा सकता है? हम लोग हर वक्त सोचते हैं लोग चले जाते हैं, मगर चलेगा कौन, चला गया, उनकी मेमोरीज हमारे साथ रहती हैं, मे बी हमारी मेमोरीज रहती हैं, मे बी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक रह जाती हैं चीज़ें जो वो लर्न कर सकें, मगर हम लोग भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को। हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जिसको हम लोग लाइफ इंडेक्स बोलते हैं। लाइफ with a Y, LYFEINDEX.com। अच्छा, LYFE, नॉट LIFE? जी नहीं, LIFE नहीं, हाँ। क्योंकि LIFE सब बहुत लाइफ निकल चुकी, मगर LYFE brings lot of emotions, a lot of credibility and lot of legacy behind it. L for love, okay. Y for you, forever. अरे वाह, love you forever। अब हम लोग इन लोगों को love you forever देना चाहते हैं। अरे वाह, मैं तो बल्कि दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि लाइफ की एक नई ही डेफिनेशन हमें मनोज जी ने बता दी। तो लाइफ LYFE, लव यू फॉर एवर। अरे वाह, बताएं और बताएं। तो इसको हम लोग लेके आए जिससे कि हम लोग याद कहते हैं, यादें मे बी नेक्स्ट जनरेशन ही याद करेंगी, मगर उनसे कुछ लर्निंग्स डेफिनेटली मिलेंगी। आज के टाइम पे हमारे पास गूगल है और चीज़ें और प्लेटफॉर्म्स हैं, मगर जहाँ तक हम लोग देखें, हम जैसे लोगों की बातें वो याद रहती हैं। कौन याद रखता है, कौन उसे गूगल पे ढूंढेगा, कहाँ मिलेंगी, कहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। please. आपके ऑडियंस से पूछता हूँ और आपसे पूछता हूँ, आप अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में क्या जानते हैं इस टाइप पे? हाँ, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। फॉर्चुनेटली मुझे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, Perfect. लेकिन फिर भी यूजुअली नहीं मालूम। राइट। सो हम लोग देखें तो ज़्यादा नाम याद रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहती है या डेथ डेट रहती है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। मगर हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो कौन थे, क्या करते थे, कैसे उनकी डेथ हुई, क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, और कौन लोग उनको वो करते थे कि याद रखना चाहते हैं या
किन लोगों से वो मिले, किन लोगों से उनकी दोस्ती बढ़ी, किन लोगों से उनकी ओवर पीरियड ऑफ टाइम कितने लोग जानते थे उन्हें, ये सब है हमारे प्लेटफॉर्म पे। एक सिर्फ डेथ और डेट ऑफ बर्थ ये ज़रूरी नहीं होता लाइफ में। बिल्कुल ठीक है। सो ये चीज़ें हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो आपने बताया, जी। ये आप इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करते हैं इतनी? ये क्या होता है कि अब जब कोई चला जाता है तो सब इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? एक फैमिली मेम्बर के पास फैमिली होती है। मेंबर के पास। और वही फैमिली मेम्बर जाके वो उस इंफॉर्मेशन को उस lifeindex.com पे डाल सकता है। वो जब डल गई वो वहाँ हमेशा के लिए रहेगी, कोई उसे इरेज नहीं कर सकता। अच्छा, जी हाँ। ठीक है। मतलब इस तरह से ये रहेगा जी हाँ। कि कोई भी फैमिली मेंबर, उसकी फैमिली का कोई पर्सन जा चुका है, बिल्कुल। फादर, ग्रैंडफादर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी, जी हाँ। तो वो उसकी इंफॉर्मेशन डाल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ ब्लड रिलेशन की ही डाली जा सकती है या हम किसी फ्रेंड की भी डाल सकते हैं? देखिए, आप अपने फ्रेंड की डालेंगे मगर क्या चीज़ें पता होंगी आपको? उनके ग्रैंड पेरेंट्स का नाम पता होगा, शायद नहीं। उनकी मदर का, उनके ब्रदर्स सिस्टर्स का मे बी नहीं पता होगा। सो ये रिलेटिवली मोर बेनिफिशियल रहेगा अगर फैमिली मेम्बर डालेंगे, क्योंकि उनको उनके डिजीज़ का पता होगा, उनकी हैबिट्स का पता होगा, उनके अचीवमेंट्स का पता होगा। ये सब चीज़ें इसीलिए फैमिली मेम्बर को डालनी चाहिए। ओके, तो मतलब मुझे एक चीज और समझ में आई, जिसकी डेथ हो चुकी है जी। हम उसी की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन खुद जाके वहां डाल दूं। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ जो लोग चले गए हैं उनके लिए है। उनके जी लिए। हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म, लोग कहते हैं हमसे, ये एक आगे टाइम में एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप अपने जो चले गए हैं लोग उनको ढूंढ सकें। आज आपके पास कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आज आप उनको ढूंढ सकते हैं। आज आपके लिए वर्क के लिए कोई प्लेटफॉर्म है, आपके फ्रेंडशिप के प्लेटफॉर्म है, बट जो लोग चले गए हैं उनको कहाँ से ढूंढेंगे? बिल्कुल ठीक है। तो ये एकदम यूनिक सा आइडिया कैसे आया आपको? मैंने लाइफ बहुत देखी है। इस टाइम पे मैं 50 का हूँ। मैंने लाइफ देखी है, जाते हुए आते हुए, लोगों को जाते हुए देखा है, आते हुए देखा है। मगर ये याद रहती है, मेरे पास बहुत मेमोरीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, मगर मेरे को ये नहीं पता आज तक कि वो लोग कहाँ गए। वैसे ही मेरी मदर की डेथ हुई अबाउट 5 years ago और कैंसर और कोविड से। और फिर मेरे को लगा कि मैं उन्हें क्या दूं, क्या ऐसा ट्रिब्यूट दूं जो कि मैं उन्हें थैंक यू बोल सकूं फॉरएवर। मैंने ये इसलिए तब ये डेवलप हुआ कि मैं उन्हें एक थैंक यू बोलना चाहता था, उनको एक थैंक यू कि नेक्स्ट जनरेशंस 100 जनरेशन तक याद रखेंगी या उन्हें देख सकेंगी वो कौन थे। आज के टाइम पे अगर जैसे मैंने पूछा अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में क्या जानते हैं, अगर जब नहीं पता होगा नेक्स्ट जनरेशन को क्या पता चलेगा? जब उनको नहीं पता चलेगा, उनकी अचीवमेंट्स, उनके जो भी अच्छे कर्म जो काम किए वो तो सारे चले गए। मगर हम लोग फादर ऑफ द नेशन को याद रखते हैं और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को याद रखते हैं, एक्टर्स को याद रखते हैं, और उन्होंने हमारी लाइफ में कुछ नहीं किया, मगर ये लोग इतने इम्पोर्टेंट हैं हमारी लाइफ में, उन्हीं को भूल जाते हैं हम लोग। कैसे? तो ये कोई भी जाके इसको रजिस्टर्ड करवा सकता है अपने पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने फैमिली मेंबर्स की डिटेल जिनकी डेथ हो चुकी है, जो जा चुके हैं, उसकी हम उसमें फिलअप कर सकते हैं। तो ये एनीबडी कैन डू? एनीबडी कैन डू इट। Is it free or something we have to pay? We charge a one-time fee. Okay. That's 799 Indian rupees. Okay. That's only one time. Once those details are preserved, they remain there. We don't charge you anything after that. Any family member can come back and look at that information for free. Any family member or friend can come back and write their little anecdotes or little stories about them for free. They don't have to pay anything else. अच्छा, मतलब ये कि मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रैंड फादर की डिटेल डाल दी और उसमें अगर कोई बाहर का पर्सन कुछ एडिट करना चाहता है तो वो कर सकता है? जो अगर कोई बाहर का पर्सन है, कोई एडिट करना चाहेगा, वो उसको एडिट नहीं कर पाएगा। जो एडिट कर पाएगा वो है या तो आप, या फिर आपने जिसको किसी को नेक्स्ट राइट्स दिए हैं, जैसे आपका ईमेल मेंशन करते हैं अपने सन का, डॉटर का, जिसका भी, वो कर सकते हैं। मगर उनसे आप उसको लिखेंगे support@lifeindex.com, वो आपसे फ्यू क्वेश्चंस पूछेंगे तो वेरीफाई कि आप एक्चुअल ओनर हैं इस उसके इस मेमोरियल के, तब जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज तो कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल। बिल्कुल। और जैसे कहते हैं कि जब लोग चले जाते हैं क्या चेंजेस हो सकती हैं उनकी लाइफ में, वो तो चले गए, अब कोई चेंजेस तो होंगी नहीं। ज़्यादा से अब क्या होगा कि उनके एडिशंस होंगे, जैसे कि आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अब आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है तो
वो चेंजेस होंगी कि उनको भी बताना है कि वो चली गई हैं, ये चेंजेस होंगे ज़्यादा ज़्यादा, और या कोई और ग्रैंड किड्स हो गए वो बताने के लिए, दोज आर चेंजेस। ये तो बहुत अच्छी आपने इनोवेशन किया है, बहुत अच्छा पोर्टल आपने डिज़ाइन किया है। Thank you very much. इवन मुझे ना एक बड़ा अच्छा जोक याद आ गया जी। कि एक बार एक पर्सन था, मार्केट में घूम रहा था, तो वो एक पेंटिंग की शॉप में पहुंचा, जी। तो वहाँ एक पर्सन की पेंटिंग थी, उसने हाथ में गन पकड़ी हुई, तो उसने उससे बात करी कि ये पेंटिंग कितने की है। जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने, सामने वाले ने कहा कि ये पेंटिंग 2000 बुक्स की है। राइट। ठीक है, तो उस दिन उसके पास जेब में 2000 बग्स नहीं थे। जी। किसी तरह उसने 1800 बग्स कंप्लीट कर दिए। जी। ठीक है, बट उसने 1800 बग्स में दी नहीं। ये बात आई गई होगी, वो पेंटिंग नहीं परचेज कर पाया। कुछ 6-8 महीने के बाद वो किसी फ्रेंड के घर गया और वहाँ पर वही पेंटिंग उसने लगी हुई देखी। तो उसने पूछा भी ये पेंटिंग किसकी है, तो वो बोले ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी थी और इस तरह की बातें। तो इसका जवाब था, मतलब 200 रुपये की कमी रह गई, अदरवाइज ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर होते। ठीक है, तो आपने एक्चुअल में, ये तो जोक था, लेकिन सीरियसली ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि अब हम अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को हीरो बना सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी उनमें ऐसी चीजें होंगी जो एक हीरोइक पर्सनैलिटी में होती हैं। डेफिनेटली। हर इंसान के अंदर एक हीरो पर्सनैलिटी होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। जी। इवन बहुत सारे टाइम पे तो हमें खुद भी मालूम नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, दूसरों को, और हम उनकी वो पर्सनैलिटी लोगों के सामने ला सकते हैं उनके जाने के बाद। इस टाइम पे पार्लियामेंट बन रहा है, दिल्ली का द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन इंडिया। उस पार्लियामेंट में कितने लोगों ने फाउंडेशन या कितने लोगों ने स्टोन ले किया होगा। आज अगर मेरे को या मेरे नेक्स्ट जनरेशन को पता हो कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने इसमें एक स्टोन लगाया था, या उन्होंने इसमें बिल्ड करने की हेल्प की थी, उसको कितना प्राउड फील होगा। एक्चुअली वो प्राउडनेस, वो लेगेसी हम लोग करना चाहते हैं। आज के टाइम पे ताजमहल बना हुआ है, मगर ताजमहल किसने बनवाया? एक आदमी ने सिर्फ पैसा दिया उसको बनाने के, मगर हर एक इंसान ने जिसमें उसमें हाथ लगाया, खून डाला, पसीना डाला, उसका नाम कहाँ है? वो लोग बिल्डर्स थे, वो एक्चुअल बिल्डर्स थे। बिल्कुल ठीक बात। उनका नाम कहाँ है? वो इतने इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में। वैसे जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी मदर बहुत इम्पोर्टेंट थी। उन्होंने क्या नहीं किया मेरे लिए, उन्होंने मेरे इतना गुड बैड टाइम्स में सब कुछ देखा, मगर अगर मैं उन्हीं को भूल जाऊंगा तो मैं क्या आगे किसको क्या दूंगा, क्या एजुकेशन दूंगा? एग्री, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा और बड़ी इमोशनल सा चीज़ें हो गई। चलिए, थोड़ा सा मैं टॉपिक को चेंज करता हूँ। मैं एक चीज़ नोट कर रहा था, वैसे मैं तो जानता ही हूँ, पर मैं ऑडियंस के लिए क्वेश्चन एक पूछ रहा था। आपका एक्सेंट जो है वो इंडियन नहीं है। यू आर ए इंडियन। मनोज स्वरूप एक भारतीय है, डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा, बोर्न एंड बॉट अप आपका कहाँ रहा और कैसा रहा? Born and brought up outside, which means primarily US, and then moved across the world. Okay. So every year I was in a different country and been hunting around. So I've seen from my first grade, which is Fiji, Australia, New Zealand, Tanzania, Nigeria, Zanzibar, and different places. इतने सारे countries आपने बता दिए, मुझे तो नाम ही याद नहीं है इतने सारे countries के, और आप उन countries में रह चुके हैं। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा और एक निवेदन करूँगा, थोड़ा सा हम हिंदी को प्रेफर करें, क्योंकि मेनली हिंदी दीर्घा के दर्शक हैं हमारे। डेफिनेटली, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितनी कोशिश कर सकता हूँ कर रहा हूँ। हाँ जी। तो और कैसे, फिर क्या एजुकेशन रही? मेनली आपका कौन सी कंट्री में आपका? सो मेनली किसी कंट्री में नहीं रहा, एवरी ईयर डिफरेंट कंट्री में। सो मेरा लास्ट ग्रेड था ईरान में, जहाँ मैंने फारसी भी सीखी। और ईरान इतनी अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस है जो मैंने इतनी कंट्रीज ढूंढने के बाद भी नहीं देखी। जो आपके वहाँ पे पानी आता है, आपके जो मतलब उसमें टैप में, वो सीधा माउंटेन से आता है बिना चेंजेस के। अच्छा। और वहाँ अगर आप उसमें स्ट्रीम में रन कर रहे हैं, गार्डन में और पार्क में, उस पानी को आप उठा के पी सकते हैं। इतना साफ़ पानी, कोई इसमें थूकेगा नहीं, कोई इसमें कुछ नहीं करेगा, उस पानी को उठा के आप पी सकते हैं। इतना साफ़ पानी इतना है ईरान में। जी हाँ। अभी आप कौन सी कंट्री में रहते हैं? जी मैं यूके में रहता हूँ अभी।
ओके, यूके में आपने मेनली स्टे जो है यूके में रखा हुआ है? जी हाँ। फैमिली मतलब आपकी यूके में है? जी हाँ। ओके, फैमिली है ना, मतलब अनमैरिड तो नहीं, सिंगल तो नहीं? ओके, तो अगर आप बताना चाहें कि ये इतने चेंजेस क्यों, मतलब हर साल अलग कंट्रीज में रहना हुआ? सर मैं वो जोक नहीं बताऊंगा जो आपको बता चुका हूँ। नहीं प्लीज, मैं रियलिटी जानना चाहूंगा। सर मेरे डैड एम्बेसी में थे, या इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे। ओके, तो तब हम लोग ट्रैवल किया उसकी वजह से। ट्रैवल सभी जगह। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टार्टअप है या इससे पहले भी आप कुछ? इससे पहले 3 और स्टार्टअप्स हो चुके हैं। अच्छा जी हाँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में मैं डिटेल नहीं जानना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर बताएं। डेफिनेटली। हाँ जी, और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि वो आपने बंद क्यों कर दी? डेफिनेटली। हाँ जी। सो एक था नीलिंग फॉक्स का नाम था। नीलिंग फॉक्स एक डेटिंग ऐप था ना। उसमें क्या डिफरेंट था कि जो हम लोगों की फ़ोटोज़ देखते हैं, मगर उसमें रिटन देखते हैं, कितना सच होता है, कोई भी कुछ लिख सकता है, कैसे भी लिख सकता है, मगर इट डजंट मेक सेंस, इट डजंट गिव यू एक्चुअल इम्पोर्टेंस। मगर उसमें आपका वॉइस था, तो आप रिलेट कर सकते हैं, आप उसको लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं द फर्स्ट कॉल रादर देन वेट फॉर दैट फर्स्ट कॉल। वो था। नहीं, मैं चलाना चाहता था या मेरे पास इतना पैसा नहीं था वो करने के लिए, क्योंकि उसमें एक्विजिशन ऑफ कस्टमर बहुत हाई होता है और बहुत लोग पे नहीं करना चाहते। मैंने इसलिए बंद कर दिया, शट कर दिया। उसके बाद मेरे पास एक और था कि यूके में हमारे पास शेफ्स नहीं होते, और जैसे कि इंडिया में आपके यहाँ खाना बनाने के लिए कोई ना कोई आता है घर में, और यूके में नहीं होता। मगर यूके में खाना खाने के लिए, अच्छा खाना खाने पर जाने के लिए आपको अच्छे रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। उससे पहले आपको रिजर्वेशन करनी पड़ेगी। रिजर्वेशन के बाद आप वहाँ पहुँचेंगे, गाड़ी पार्क करेंगे, उसका पैसा लगेगा। गाड़ी पार्क करने के बाद वहाँ चल के जाएंगे क्योंकि पास में नहीं मिलेगी। वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद फिर वेट मिलेगा। उसके बाद जब बैठेंगे, अगेन ना 5-10 मिनट्स का वेट है। जब आपको खाना आएगा तब तक आप जो नॉइज़ पोल्यूशन है वहाँ, तब तक आप परेशान हो चुके होंगे। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने कहा कि आपके घर पे एक शेफ़ भेजेंगे, एंड स्पेशलाइज्ड शेफ़। जैसे कि कोई इंडियन खाना चाहता है, इंडियन शेफ़, मगर 3 कैटेगरीज ऑफ शेफ़ होंगे, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पैसे होंगे। और आपके अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो इंग्रेडिएंट्स लेके आएंगे। मतलब सबके घर में इंडियन इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे वाइट के यहाँ पे, तो वो लेके आएंगे साथ में, उससे बनाएंगे, खाना बना के आपके यहाँ से चले जाएंगे, आप खाना खाएंगे, रेट करेंगे, दैट्स इट। तो मुझे लगता है ये जो आपने कंसेप्ट बताया और ये जो स्टार्टअप आपका था, ये यूके में ही चल सकता है। इंडिया में तो बिल्कुल ही शायद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग, क्योंकि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप घर से अपनी सोसाइटी से बाहर निकलेंगे तो आपको रेस्टोरेंट दिख जाएगा खाने पीने के लिए। रेस्टोरेंट सब जगह दिखाई देते हैं, सब जगह मिलते हैं। हाँ। मगर एक खाना, अच्छा खाना कौन बना सकता है? या तो एक माँ बना सकती है, या एक अच्छा शेफ़ बना सकता है, सीजन शेफ़। मगर जो लोग घर में आते हैं वो खाना बना के जाते हैं, वो आपको प्रॉपर खाना नहीं बना के देते। वो जो बना सकते हैं रोज़ का, वो बना सकते हैं। मगर जो ये अगर आप चाइनीज़ स्पेशलाइज चाइनीज़ खाना चाहें, जापानीज़ खाना चाहें, इटालियन खाना चाहें, वो नहीं बन सकता। मगर वो स्पेशलाइज शेफ़ इंडिया में डेफिनेटली चल सकता है। इंडिया में एक कंपनी है, वो शायद चला रही है या बंद हो चुकी है, मगर चलाना शुरू किया था। ये कॉन्सेप्ट्स कहीं भी वो नहीं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं। डिपेंड्स अबाउट हाउ डू यू सेल इट। या एक्चुअली। और थर्ड वन हमने सोचा कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग आज के टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव है। यूरोप में इंटीरियर डिज़ाइनिंग क्या होता है कि somebody tells me कि मेरे रूम का कलर क्या होना चाहिए, रूम में एस्थेटिक्स क्या होनी चाहिए, रूम में पेंटिंग्स होनी चाहिए, या रूम में काउच कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो वो हम लोगों ने डिज़ाइन किया था कि जिससे कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, या जो नॉट ओनली इंडिया में, मे बी अक्रॉस द वर्ल्ड, उस पर रजिस्टर कर सकते हैं एज पीपल हु कैन डू इट फॉर फ्रीलांस। आपको कोई फ़ोटो डालेगा, आपको बताओगे, उनको बोलोगे कि मैं इतने प्राइस में बता दूंगा, आपको कर सकता हूँ। दैट्स हाउ इट वाज। चलिए, बहुत बढ़िया। तो और थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड भी जानना चाहेंगे? ऐसे ही, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। मैंने एजुकेशन न्यूयॉर्क से ख़त्म की अपनी, बीटेक कंप्यूटर साइंसेज इन फैक्ट। उसके बाद मैंने एमबीए किया न्यूयॉर्क से ही। ख़त्म करने के बाद मैंने फर्स्ट सॉफ्टवेयर अपना एट द एज ऑफ 18 बनाया था, जबकि मैं सिर्फ अभी
सॉफ्टमोर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था, तब मैंने फर्स्ट सॉफ्टवेयर बनाया था एक कंपनी के लिए, एंड आई सोल्ड इट फॉर $75,000. ओह गॉड, सो 18 इयर्स में सॉफ्टवेयर भी बना लिया। अरे वाह, क्या बात है। भारतीय हिंदुस्तानी लोगों में प्रतिभा तो बहुत है, चाहे वो कहीं भी रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मनोज जी, ये आपकी ओवरऑल जर्नी रही जी। कोई ऐसी चीज आपको याद आ रही हो अपनी जर्नी की, स्पेशल बताना चाहें? कभी किसी से ऐसी मुलाकात कभी ऐसे लोगों से हो जाती है वो यादगार बन जाती है, या कोई ऐसा पल हो जाता है? देखिए, मेरे को एक बात पता है लाइफ में, जो हर एक इंसान आपसे मिलता है ना, हर एक मेमोरेबल मोमेंट होता है। आप उसको कैप्चर कैसे करते हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। मैं आपसे पहली बार मिला, दैट वाज अ वेरी इंक्लूसिव एंड अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। आपके दोस्त थे अभिषेक, उनसे मिला, उन्होंने जैसे इंट्रोड्यूस किया, ब्यूटीफुल मोमेंट। एवरी चेन, एवरी ह्यूमन दैट वी कनेक्ट विद इज ब्यूटीफुल। सो आप ये नहीं कह सकते यूनिकनेस की हर एक इंसान अलग तरह से मिलेगा, मगर ये नहीं कि एक दूसरे से स्पेशल होगा, सभी स्पेशल है, मगर उसको कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग कहते हैं कि लाइफ इंडेक्स के लिए हम हर एक इंसान को याद रखेंगे तो आगे लाइफ बढ़ेगी और आगे लाइफ से हम लोग सीखेंगे। वैसे ही आपसे मिला बहुत कुछ सीखा, अभिषेक से भी मिला बहुत कुछ सीखा। आप तो इतने सारी कंट्रीज में रहे हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, मुझे लगता है आपको लैंग्वेजेस भी बहुत सारी आती होंगी। कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? थोड़ी बहुत आती है। हाँ। जैसे थोड़ी सी हिंदी आती है। हाँ। थोड़ी सी इंग्लिश आती है। नहीं, हिंदी तो आपको अच्छी आती है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा एक्सेंट जरूर अलग है। थोड़ी सी इंग्लिश आती है। हाँ। थोड़ी सी फारसी आती है। हाँ। थोड़ी सी फ्रेंच आती है। थोड़ी सी स्वाहिली आती है, बस 5-6 लैंग्वेज तो आपने गिनवाई। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। अच्छा, मैं चाहूँगा हमारी यंग जनरेशन के लिए आप एक मैसेज दें, इवन इंडियन यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि अभी जो यंग जनरेशन, नई जो पीढ़ी आ रही है, उनमें थोड़ा सा पेशेंस लेवल कम है, ठीक है, लेकिन करना बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत बड़ा करना चाहते हैं। उनके बारे में कुछ मैसेज आपकी तरफ से? आई थिंक दैट्स वेरी गुड। पेशेंस नहीं है, गुड, क्योंकि जब आपके पास पेशेंस नहीं होगा ना, तभी आप आगे प्रोग्रेस करेंगे। जब आप पेशेंस रख लेंगे ना, आप कुछ नहीं करेंगे, आप कंप्लेसेंट हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमारे से पहली जनरेशन थी जो, वो लोग गवर्नमेंट जॉब्स लेके बैठ जाते थे। कितने एंटरप्रेन्योर्स थे उस टाइम पे? बहुत कम, मगर इस टाइम पे और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं। सो पेशेंस रखना गलत बात नहीं, पेशेंस नहीं होना गलत बात नहीं है, मगर उसको सस्टेन करना, उस पेशेंस से और निकालना, जूस आउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली बहुत बढ़िया बात कही मनोज जी। अभी अभिषेक जी ने मुझे एक चीज़ और बताई थी कि अभी शार्क टैंक के एपिसोड में भी जाना हुआ आपका। डेफिनेटली। जैसे पहले मैं आपको शार्क टैंक के बारे में बताता हूँ। हाँ। उससे पहले जर्नी जब से शुरू हुई है, तब से जो अवार्ड्स मिले हैं हमें, अरे वो बताता हूँ। ये तो बड़ा जरूरी था, ये तो हम भूल ही गए थे। So 2023 दिसंबर में हम लोग ने शुरू किया, लाइफ इंडेक्स का जर्नी शुरू हुआ। 2024 जून में यश भूमि में एक वो है महाकुंभ मेला कहते हैं उसे, ऑफ स्टार्टअप्स, उन्होंने मेरे को अवार्ड दिया था फाउंडर ऑफ द ईयर 2024। एंड व्हेन आई वाज कॉल्ड, मैं उस जगह पे था नहीं, मैं कहीं और घूम रहा था। जब बुलाया गया मेरा नाम और मेरे को बोला गया कि आपको मिल गया है, मैं भागा जल्दी से। मैं कहा दैट वाज अ प्राउड मोमेंट, और फर्स्ट मेरा ही नाम आया था सबसे पहले। अरे वाह। और मिस कर दिया, मगर उसके बाद मेरे को अवार्ड डेफिनेटली मिला था। उसके बाद हम लोग को यूके में पार्लियामेंट में बुला के, यूके पार्लियामेंट में वहाँ दिया गया था द बेस्ट इमर्जिंग स्टार ऑफ द ईयर 2024। एक मैगजीन इन द यूके कॉल्ड CEO मैगजीन, उसने मेरे को कहा है डिजिटल मेमोरियल CEO ऑफ द ईयर 2024 मैगजीन ने प्रॉपर्ली CEO ऑफ द ईयर। एक मैगजीन एक और है यूरोप में आती है, उसने कहा है कि द विजनरी लीडर ऑफ 2025 उन्होंने कहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने सुना शायद अमेज़न में भी कोई एपिसोड आपका ऐसा कुछ शूट हुआ? एक शो है लेगेसी मेकर्स के नाम से, जो US में शूट होता है। उन्होंने जब हमारा नाम सुना और जब हमारा काम देखा, कहते हैं कि जो आपका काम है, जो हमारा नाम है, it's so synonymous to each other. We want to do a show with you.
Okay. I was called over. They paid for everything. They called me over, and we did a show. And the beautiful part is that when we did the show, I am the only Indian in the show. Oh, Yeah. great. To get that show and be there, talk about the journey of Life Index, and talk about my journey, how it's happened. Not only that, I've been in India for the past few weeks now. I have been called by Shark Tank to come and audition for the show as well. So I've gone for the auditions. We're waiting for the results to come out. ओके Yes. तो अभी वो शो मतलब आप वाला शार्क टैंक वाला रिलीज होगा या नहीं होगा ये अभी कंफर्म नहीं कंफर्म नहीं है, वो हम लोग वेट कर रहे हैं. ओके उसके लिए. और अमेजोन वाला वो आ चुका है वो ऑन एयर हो चुका वो कंफर्म हो चुका है, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है. सिर्फ उसको एडिटिंग के उसमें रह रहे हैं. अगस्त में कहा था मगर सितंबर अक्टूबर निकल जाएगा. मतलब वो 2 उस पे होगा चैनल्स पे, एक एप्पल टीवी पे और एक अमेजोन पे. ओह गुड गुड दैट इज ग्रेट. आप तो मतलब बहुत फेमस पर्सनालिटी आपकी तरह नहीं बट कोशिश कर रहे हैं. अरे बहुत बढ़िया. तो और आपकी हिंदी भी इतनी अच्छी है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू. तो मनोज जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा. ठीक है. और आपका जो अपना जो स्टार्टअप है वो तो सीरियसली बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है. लोग कह रहे हैं इस टाइम पे कि हम लोग उनको याद नहीं रखना चाहते. आप क्यों याद नहीं रखना चाहते? अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या बताएंगे? क्या उनकी लर्निंग्स थी वो तो रखिए. और उनको याद नहीं रखना चाहते वो अलग बात है, और उनकी लर्निंग्स तो रखिए जो कि नेक्स्ट जनरेशन को पता चले. आज के टाइम पे लोग कहते हैं कि नहीं हम बता देंगे. आपके पास कितना टाइम है? घर कब पहुंचते हैं हम बताने के लिए? एक टाइम पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, उनके पास टाइम होता था, वो स्टोरीज बताते थे. वो स्टोरीज कहाँ जाएंगी? वो कौन बताएगा अब हमें? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. बहुत बहुत बढ़िया. सीरियसली मुझे मन से मतलब दिल से बहुत अच्छा लगा आपका ये जो स्टार्टअप है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी यहाँ आने के लिए और इतनी सारी चीज़ें शेयर करने के लिए. थैंक यू. तो ऑडियंस देखा आपने आज हमारे साथ मनोज जी थे. मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. अभी तक ना हम अपने हिंदुस्तान में ये बड़ा है कि जब किसी की डेथ होती है तो हम अस्थियाँ फूल बहाने के लिए हरिद्वार जाते हैं. और हरिद्वार में कुछ ऐसे पंडित होते हैं जो हमारे फैमिली ट्री हमारे को वहाँ पर मिल जाता है और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है. तो उससे रिलेटेड मुझे बहुत सारी चीज़ें लगी. वहाँ तो हमें फैमिली ट्री मिलता है सिर्फ नाम, लेकिन उनकी अचीवमेंट्स नहीं हो सकती. तो वो सब अचीवमेंट हम इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं और हम देखना चाहें हमारे जो चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट चिल्ड्रन, जो आगे जो पीढ़ी होगी वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो विरासत उसके अंदर सेव हो रही है. तो हम उनकी यादों को संजो कर रख रहे हैं. तो बहुत बढ़िया है. मैं अगर मुझे मनोज जी इजाज़त देंगे तो मैं इस शो के अपने एपिसोड के नीचे जो है एक लिंक ज़रूर डालूँगा जिससे आप लोग भी ऐसा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. और बहुत अच्छा लगा. इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम लोग उसका रिस्पॉन्स करेंगे. और कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो हम मनोज जी से भी दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद. आज के लिए इतना ही. अगले एपिसोड में एक नई पर्सनैलिटी के साथ, एक नए जोश के साथ फिर से मिलते हैं. तो हमारा शो, ये एपिसोड कैसा लगा आपको, ये देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करें लोगों के साथ. इंस्पायरिंग टॉक्स विद ईश नारंग में हम आपके साथ बने रहेंगे. नए नए लोगों को लेके आए, नए नए पर्सनैलिटीज़ को लेके आएंगे जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिले. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.